125 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 35। सी दिस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। इस शर्त का उपयोग हुआ। आप दूसरी बार में फिर से यहाँ आएंगे। 45 बराबर 35 गुणा 1 धन 10। 35 गुणा 1 धन 10। ये भी उसी तरह से हो गया। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी शर्त का प्रयोग करना है। अब जो है a हमारा 35 हो गया। 35 इक्वल टू 10 गुणा 3 धन 5। 10 गुणा 3 धन 5। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 30 धन 5 यानी 35। अब 10 को लेंगे तो 5 गुणा 2 प्लस 0। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब शून्यतर अचल, यानी शून्य से ऊपर वाली जो शेष है, शून्यतर शेष। यहाँ पर 5 है, इसलिए 125 और 45 का मासा hx इक्वल टू 5 होगा। इस सबसे पहले कंप्यूटर में जब लसा और मसा निकालने की बात आई तो इस यूक्लिड के लेमा का प्रयोग किया गया। ये जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बेस पर है और शर्त है उसकी 0 इज लेस देन आर लेस देन b। अब यहाँ बात ये रही कि ये छोटी संख्या 125 है, ये 45 है। आप लोग यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, छोटी संख्या है कि ये इससे जा रही है, इससे भाग जाता है, इससे जाता है। परंतु अगर बड़ी संख्या आई हो तो किस तरह से देखा जाए कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिविजिबल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 जो है विभाजिका की कुंजी, 2 की विभाजितता की कुंजी। उसके लिए जिन संख्याओं का इकाई का अंक यूनिट प्लेस, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। दूसरा है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की बात करें तो जिन संख्याओं का अंकों का योग, माना कि 123, संख्याओं के अंकों का योग 1 + 2 + 3, हमने यहाँ देखा 6। संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, ये 6 3 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 123 जो है वो 3 से विभाजित होगी। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 किस तरह से विभाजित होगा। अगर हमने किसी संख्या को लिखा 124 जैसे, तो अब यहाँ 4 की विभाजितता की कुंजी इस प्रकार से है कि इकाई और दहाई का अंक, यहाँ हम देख सकते हैं 24, जो कि 4 से विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या 124 भी 4 से विभाजित होगी। 5 की बात करें तो सबसे सरल है कि 5 जो है इकाई का अंक यूनिट प्लेस अगर 0 अथवा 5, 0 हो अथवा 5 हो, जैसे 125 है, 1 2 3 4 5 है, इकाई का अंक 5 है, 2 6 0 0 4 0, तो यहां पर हमने देखा कि इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो तो वो दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी। इसके बाद 6 की विभाजित कुंजी डिविजिबिलिटी ऑफ 6। यदि कोई संख्या 2 से भी पूर्ण विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, दोनों को देखना है। पहली शर्त है 2 से विभाजित होनी चाहिए, दूसरी शर्त है 3 से विभाजित होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तों का पालन होता हो तो वो संख्या जो है वो 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। मान लेते हैं कि 66,
हमने ये देखा कि इकाई का अंक 6 है, 2 से विभाजित है। दोनों अंकों का योग 12 है, 3 से विभाजित है। यानी दोनों शर्तों का पालन होता है कि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इसका अर्थ हुआ कि ये संख्या जो है वो 6 से पूर्ण विभाजित होगी। इसके बाद 9 की देखें तो सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब सबसे बड़ी बात जो है वो कौन, राकेश है क्या? नहीं। अच्छा, दूसरे ले बुला। एक उधर